अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाने नबवी है, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ए इंसान, तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज ने धोखे में डाला था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाई और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता गुजरा करता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता था? अगर मैयत नेक होती है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है। क्या तुझे मालूम नहीं है, यह शख्स नेकियों का हुक्म देता और बुराइयों से रोका करता था। कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्जे में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह ताला के कुर्बे रहमत में जाएगी। उबैद बिन उमैर अल-लैसी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब कोई शख्स मरता है तो ज़मीन का वह टुकड़ा जिसमें उसने दफन होना होता है निदा करता है कि मैं तारीकी और तन्हाई का घर हूँ। अगर तू अपनी जिंदगी में नेक अमल करता रहा तो मैं आज तुझ पर सरापा रहमत बन जाऊंगा, और अगर तू ना फरमान था तो मैं आज तेरे लिए सजा बन जाऊंगा। मैं वो हूँ कि जो मुझ में हक का फरमा बरदार बनकर आता है वो खुश होकर बाहर निकलता है, और जो ना फरमान बनकर आता है वो ज़लील होकर बाहर निकलता है। हजरत मोहम्मद बिन सबीह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझ तक यह रिवायत पहुंची है कि जब आदमी को कब्र में रखा जाता है और उसे अजाब दिया जाता है तो उसके करीबी मुर्दे कहते हैं, ऐ अपने भाइयों और हमसायों के बाद दुनिया में रहने वाले, क्या तूने हमारे जाने से कोई नसीहत हासिल न की? और तेरे सामने हमारा मरकर कब्रों में दफन हो जाना कोई काबिले गौर बात न थी। तूने हमारी मौत से हमारे आमाल खत्म होते देखे, लेकिन तू जिंदा रहा और तुझे अमल करने की मोहलत दी गई, मगर तूने इस मोहलत को गनीमत न जाना और नेक आमाल न किए। और उससे जमीन का वो टुकड़ा कहता है, ऐ दुनिया की जाहिरी पर इतराने वाले, तूने अपने उन रिश्तेदारों से इबरत क्यों न हासिल की जो दुनियावी नेमतों पर इतराया करते थे, मगर वो तेरे सामने मेरे पेट में गुम हो गए। उनकी मौत उन्हें कब्रों में ले आई और तूने उन्हें कंधों पर सवार उस मंजिल की तरफ आते देखा कि जिससे कोई राह फिरार नहीं है।